से निकलने के बाद दूसरे भारत की जीडीपी में हमारा योगदान हुआ करता था 3.6%, इस साल बढ़ के हो गया 4.6%। हमारी जीडीपी का आकार 9 लाख करोड़ से बढ़ के 11.5 लाख करोड़ हो गया। एक नहीं, उपलब्धियां कई है। मैं आज उनका विस्तार से जिक्र करने नहीं आया, लेकिन एक बात और आपसे शेयर किए बिना मैं रह नहीं सकता। सरकार प्रयास करती है और समाज साथ जुड़ जाता है तो चमत्कार होता है। कैलाशियां बैठे जब हमने पहली बार सरकार बनाई थी, सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में था 912 बेटियों, 1000 बेटों पे 912 बेटियां जन्म लेती थी। तब हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना और मन में एक संकल्प आया कि बेटा और बेटी बराबर मानना चाहिए, बेटियों के साथ भेद नहीं होना चाहिए। कई चीजें हमने शुरू की, जैसे आज भी सबसे पहले कोई कार्यक्रम हम करते हैं सास की तो कन्या पूजन से करते हैं, वो प्रतीक है ताकि बेटी का मान सम्मान और प्रतिष्ठा समाज के दिल और दिमाग में भी उतरे। इन सब प्रयासों का एक सीरीज है बेटियों के कल्याण की। इसमें स्कूल जाए तो साइकिल, पाठ्य पुस्तकें, स्कॉलरशिप, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। और लाडली लक्ष्मी योजना तो है ही, जिसको किसी न किसी रूप में फिर देश के सभी राज्यों ने अपनाया। लेकिन आज मैं प्रसन्नता पूर्वक इंदौर के बहनों और भाइयों को यह शुभ समाचार दे रहा हूं। पहले ये सेक्स रेशियो बढ़ते बढ़ते पिछले साल हुआ था 1000 पे 956 बेटियां, इस साल अभी भारत सरकार के आंकड़े आए हैं 1000 बेटों पे 970 बेटियां जन्म ले रही है और लगातार बेटियों की संख्या बढ़ रही है। अगर लगातार प्रयास करें, आप में से शायद किसी को जानकारी ना हो, भिंड जिले के एक गांव में 14 साल से कोई बेटी पैदा नहीं हुई थी, बेटे ही जन्म ले रहे थे। अब उसकी गहराई में मैं नहीं जा रहा, लेकिन 14 साल बाद बेटी ने जन्म लिया और उसके बाद फिर वो जन्म का सिलसिला आगे बढ़ा। ऐसे एक नहीं अनेकों कीर्तिमान मध्य प्रदेश ने रचे हैं। और मैं इंदौर को, इंदौर वासियों को, मां अहिल्या देवी को उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, ये जो चमत्कार हुआ है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जन भागीदारी का मॉडल पूरी दुनिया और देश के सामने रखा है। अकेले नहीं, समाज के साथ मिलकर करें। सरकार अकेली सब नहीं कर सकती, तब तक जब तक कि समाज खड़ा ना हो जाए। और स्वच्छता, जिसमें हम केवल देश में नहीं दुनिया में आज हमारा नाम है, पूरी दुनिया स्वच्छता कैसी होती है देखने आज इंदौर आ रही है, सीना गर्व से फूल जाता है। मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। अभी मैंने आज अखबार में समाचार पढ़ा के वो दर्शन करने अगर जाना है अमरनाथ की गुफा में कचरा बहुत हो जाता है, तो वो कचरा जलाने के लिए इंदौर के स्टार्टअप को बुलाया है कश्मीर की सरकार ने कि इंदौरियों को बुलाओ, उनसे ही स्वच्छता सीखेंगे। लेकिन ये हुआ जन भागीदारी के कारण, केवल सरकार के कारण नहीं। सरकार, निगम और जनता, ये जन भागीदारी का मॉडल मुझे याद है अच्छी तरह। जब पहली बार डायरेक्ट मेयर चुने गए थे कैलाश जी, उस समय पैसे कम हुआ करते थे क्योंकि उस समय की सरकार तो अब जैसी थी वैसी थी। दिग्विजय सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन एक जन भागीदारी का मॉडल उस समय शुरू किया था कि जनता भी मिला और हम भी मिला और सड़क बनाए। अब अगर कल के इंदौर की बात करें तो पीथमपुर में हमारा औद्योगिक क्षेत्र था और इंदौर से पीथमपुर पहुंचने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी। गाड़ी में बैठ के जाते थे तो गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। गाड़ी और हड्डियां दोनों की जो हालत होती थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कोई इंदौर से नीमच चला जाता उस जमाने में क्या होता था।
इंदौर से उज्जैन चला जाता। मैं कल की विस्तार से बात नहीं करूंगा, लेकिन कल वो था जब उद्योग वाले भी बिजली के लिए तरस जाते थे। गर्मी के दिनों में मैंने भोपाल में रात रात भर नहीं सोते थे, और कई बार तो चड्डी बनियान में ही प्रदर्शन करते थे। सड़क, बिजली, पानी। अब ये गुजरे इंदौर की कहानी है, उसके विस्तार में जाके मैं आपका समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं बात कर रहा था जन भागीदारी की। इंदौर उसका बहुत उत्तम उदाहरण है। मैं एक ही घटना आपको सुनाता हूं कि मेरे मन में आया कि बच्चे स्वस्थ हो, कुपोषण दूर हो, ये केवल क्या सरकार की जवाबदारी है? क्या समाज की कोई ड्यूटी नहीं है? एक दिन मैं भोपाल में हाथ ठेला लेके निकल गया कि आंगनबाड़ी के बच्चों को खिलौने दो। निकला हाथ ठेला लेके, लोगों ने 10 ट्रक भर दिए और 1,85,00,000 रुपए की चेक रास्ते में चलते चलते दे दिए कि इससे खरीद लेना मामा जी। एक दिन हम इंदौर में भी हाथ ठेला लेके निकले, हमारे मित्र साथ में है सब। 40 ट्रक खिलौने इकट्ठे हुए और 8.5 करोड़ रुपया लोगों ने चलते चलते दे दिए। अगर इस भाव से समाज जुड़ गया तो आप कल्पना करें इंदौर कहां पहुंचेगा और मध्य प्रदेश कहां पहुंचेगा। और इसलिए आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, हम ये माने कि केवल सरकार और ये टीम नहीं सोचेगी, केवल पुष्प मित्र नहीं सोचेंगे, मेरिन काउंसिल नहीं सोचेगी। इंदौर के विकास के बारे में एक थिंक टैंक बने जिसमें राजनेताओं के अलावा इंदौर के प्रबुद्ध नागरिक भी सम्मिलित हो, और हम मिलकर कैसा इंदौर बने, ये इंदौर कर सकता है। अध्ययन मंडल, अभ्यास मंडल जैसी कई गतिविधियां इंदौर में पहले संचालित हुई है। मैं चाहता हूं कि आइडियाज यहां से उभरे। अब कुछ चीजें मेरे दिमाग में हैं, वो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैंने जनता से बीच में अपील की कि पंचायत निर्विरोध चुनो, तो इस बार आपको जान के खुशी होगी 620 निर्विरोध समरस पंचायतों में लोगों ने मिलकर फैसला किया कि चुनाव नहीं होगा, बिना चुनाव के चुनेंगे। 109 वार्डों में पार्षद, 2 नगर पंचायतें पूरी निर्विरोध हो गई। अगर भाव बन जाए तो यह संभव है। अब इंदौर वहां से जहां पहुंचा है उसकी मैं संक्षिप्त चर्चा करूंगा, बहुत लंबी चर्चा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वच्छता में हमने जो इतिहास रचा है उसने पूरी दुनिया में इंदौर को ऐसा स्थापित कर दिया है कि स्वच्छता का मापने का और कोई मापदंड ही नहीं है, केवल इंदौर से ही मापते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है छक्का लगाएगा अपना इंदौर कोई रोक नहीं सकता। अब उसके लिए जो काम हुआ है, पर्यावरण से हम बात शुरू करते हैं। ग्रीन इंदौर, प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया बेस्ट टू वेल्थ। उस अवधारणा पर इंदौर ने काम किया और 550 मीट्रिक टन क्षमता का गोवर्धन प्लांट संचालित करके दिखा दिया। आप पता हम सीएनजी बना रहे हैं, कचरे से सीएनजी। इंदौर ने यह चमत्कार किया है। सरस्वती और कान नदी, जिसमें गंदा पानी, सीवेज का पानी बहता था, आप देख रहे हैं उनका कायाकल्प करने का काम लगभग पूरा हो गया है। इंदौर पहला शहर है जहां प्रतिदिन 360 एमएलडी सीवेज ट्रीट किया जाता है और 240 एमएलडी पानी कान नदी में छोड़ा जाता है, कान और सरस्वती में, ताकि इन नदियों में साल भर स्वच्छ पानी बहे। और ये चमत्कार अब होने वाला, इंदौर देखेगा इन नदियों में स्वच्छ पानी कल कल छल छल करके बह रहा है। उस दिशा में हमने काम किया है। नदियों और नालों में बहने वाले, ये साधारण बात नहीं कर रहा हूं, नदियों और नाले में बहने वाले सीवेज को उपचारित करने का महत्वपूर्ण काम करके इंदौर देश का सबसे पहला वाटर प्लस सिटी बना है। सबसे पहले वाटर प्लस सिटी। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए इंदौर ने वृक्षारोपण किया,
ई रिक्शा और सीएनजी वाहनों का प्रयोग उसको प्रोत्साहित किया और रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ अभियान जैसे अभिनव प्रयोग किए। गाद के निराकरण के लिए 20 करोड़ की लागत से सिलज हाइजीनाइजेशन प्लांट की स्थापना की। बायो एनपी के छिड़काव से सिलज से खाद बनाने वाला यह मध्य प्रदेश का पहला और देश का दूसरा शहर इंदौर है। आप में से कई चीजें जानकारी में और चर्चा में उतनी नहीं आ पाती। शहर की 50% स्ट्रीट लाइट को एलईडी में बदला जा चुका है, जिसमें बिजली की खपत कम होती है। इंदौर में स्टॉर्म वाटर नेटवर्क विकसित करके अब शहरी क्षेत्रों में जल भराव ना हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है।